दोस्तों, अमेरिका द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें उनकी तरफ से कई सनसनीखेज खुलासे किए गए। खबर ऐसी है जिस पर यकीन करना कठिन है, लेकिन क्योंकि ये खबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपने टेलीग्राम चैनल के हवाले से दी है, तो इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। वहीं पर यह एक ऐसी खबर है जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। अमेरिका की ये रिपोर्ट 3 दिन पहले ही आ गई थी, जिसे अब दुनिया भर का मीडिया कवर करना स्टार्ट कर चुका है और खबर में काफी कुछ सच्चाई है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ये इस बीमारी के इलाज कराने के लिए कुछ समय के लिए सरकार से आराम ले सकते हैं। मतलब कि वे अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़कर अपनी बीमारी का इलाज कराने जाएंगे। हालांकि वे अपनी सत्ता अपने एक विश्वास पात्र मित्र को ही सौंपेंगे। इसको लेकर काफी सारे आर्टिकल भी छप चुके हैं और इन्हें आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस खबर का असर भारत रूस संबंधों पर भी होगा और साथ ही यूक्रेन युद्ध की आक्रामकता पर भी होगा। मीडिया में छाई इन खबरों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टरों ने उनसे जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने को कहा है। कहा जा रहा है कि यह सर्जरी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही होनी थी, फिर इसे आगे के लिए टाल दिया गया। वहीं पर ऑपरेशन कराने के लिए वे अपनी सत्ता अस्थायी रूप से पूर्व फेडरल पुलिस चीफ निकोलाई पात्रुशेव को सौंप सकते हैं और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अपनी बीमारी का इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए वे अपनी सत्ता देश की सुरक्षा परिषद के सचिव को ही सौंपेंगे। आपको बता दें कि निकोलाई ही यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। 70 साल के खुफिया अधिकारी निकोलाई को यूक्रेन युद्ध के खिलाफ युद्ध की रणनीति का मास्टरमाइंड समझा जाता है। व्लादिमीर पुतिन देश की बागडोर के साथ ही युद्ध की जिम्मेदारी भी पात्रुशेव के कंधे पर ही डालने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि पात्रुशेव कौन है जिसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपना सत्ता सौंपेंगे। पात्रुशेव रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रूस में सत्ता परिवर्तन का असर भारत रूस संबंधों पर कितना होगा। जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर इस सत्ता परिवर्तन का क्या असर होने वाला है और क्या रूस और अमेरिका के संबंधों में भी कोई बदलाव होगा? तो इसका जवाब है नहीं। पेत्रुशेव के सत्ता में आने के बाद भी भारत और रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेत्रुशेव भारत की तरफ ही अपना झुकाव रखते हैं, तभी तो हर साल वो भारत का दौरा भी करते हैं और अपने हर दौरे में भारत के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं। बिना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हर दौरे में मुलाकात करते हैं। इससे इतना तो ये क्लियर हो जाता है कि रूस में सत्ता परिवर्तन होने से भी भारत और रूस के संबंधों में कोई खास अंतर नहीं होने वाला। लेकिन क्या रूस में सत्ता परिवर्तन से यूक्रेन युद्ध पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब भी है नहीं। पेत्रुशेव के सत्ता में आने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रूस पहले की तरह ही अपनी आक्रामकता जारी रखेगा, बल्कि यूं कहें कि रूस अपनी आक्रामकता और बढ़ा सकता है, क्योंकि पेत्रुशेव को ही रूस यूक्रेन युद्ध का, जैसा कि मैंने कहा, कि मास्टरमाइंड समझा जाता है। वहीं पर अमेरिका और रूस के संबंधों में भी कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। पेत्रुशेव भी पुतिन की तरह ही अमेरिका के बारे में सेम ख्याल रखते हैं। वहीं पर अमेरिका और रूस के होने वाले राष्ट्रपति पेत्रुशेव के संबंधों के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके सत्ता में आने से पहले ही अमेरिका ने उन पर कटाक्ष किया था। वहीं पर पेत्रुशेव ने भी अमेरिका और यूरोप पर यूक्रेन में नियो नाजी विचारधारा का समर्थन करने और संघर्ष को अंतिम यूक्रेनी तक खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कीव में अपने गुर्गे का उपयोग करते हुए अमेरिकियों ने रूस को दबाने के प्रयास में हमारे देश का एक एंटीपोड बनाने का फैसला किया है। उसने इसके लिए यूक्रेन को चुना और हर एक व्यक्ति को बांटने की कोशिश की। अमेरिका ने भी उन्हें पुतिन से ज्यादा खतरनाक और तानाशाही बता डाला। एक तरफ न्यूयॉर्क पोस्ट जहां रूस में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है, तो वहीं पर यह भी बता रहा है कि यह एक अस्थायी स्थिति होगी। पुतिन के लंबे समय तक सत्ता सौंपने के लिए सहमत होने की संभावना नहीं है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि रूस का नियंत्रण संभवतः 2 से 3 दिनों से अधिक समय तक पेत्रुशेव के हाथों में नहीं रहेगा। हालांकि ऑपरेशन में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ करने में 2 से 4 महीने का समय भी लग सकता है। वहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिकी अखबार की इस खबर पर मोहर लगेगी। क्या वाकई में रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी बीमारी से पीड़ित हैं और वह उस इलाज के लिए अपनी सत्ता किसी दूसरे को सौंपेंगे, और अगर सौंपेंगे तो कितने दिनों के लिए? ये देखने वाली बात होगी कि रूसी राष्ट्रपति आखिर कितने दिनों तक सत्ता से दूरी बनाकर रख पाते हैं। गौरतलब है कि पुतिन की सर्जरी की खबर ऐसे समय पर आई है जब रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम की घोषणा होने की संभावना काफी ज्यादा है। पुतिन ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। हालांकि रूस की तरफ से औपचारिक तौर पर फिलहाल युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अमेरिका की इस रिपोर्ट की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। आपके हिसाब से क्या ये रिपोर्ट सही साबित हो सकती है? नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।